सनातन प्रेमियों, कैकेयी ने कह दिया कि होत प्रात मुनि भेष धरे, जो न राम बन जाए तुमोर मरन राउर अजस रपो समुझिया मन माए। हे दशरथ, अगर प्रातः होते सूर्योदय से साथ वन को ये मुनि का भेष धर कर नहीं जाते तो मैं प्राण त्याग दूंगी और तुमको इस संसार में अपैस लगेगा। उसी का प्रसंग राधे श्याम पर कहते हैं। ये संवाद पूरी अयोध्यापुरी में उछा गया कि छाया बादल की तरह ये संवाद तमामो 14 बरसों के लिए जाते हैं बनुराम। थी श्याम घोट आंधी समान मिलती थी राहन चलने की, अखियां जल भरी घटाएं ते तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या के बाद जब प्रभु गए तो कौशल्या कहने लगी, बेटा क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय गंभीर। तो इस बात मलिन हो रही हो। सीता मैया थी, उन्होंने कहा मैं भी वन में जाना चाहती हूँ। कौशल्या माता ने जैसे कहा तो इस बात मलिन हो रही हो, कंगालिन हो कोई जैसे कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रागिनी हो कोई। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया बाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदे डाले। तो रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जान के लेकर धीमी श्वास, कि लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ कि कहना है। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 बरसों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। हाथ जोड़कर कौशल्या के सामने सीता मैया ने कहा, इस समय कर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माना माता। सीता ने कहा, माँ स्त्री धर्म का क्या कर्तव्य है ये बताइए। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। है आप पूजनीय उनकी जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। मैया ने कहा, आपके जो पूजनीय आपके पुत्र जो हैं वो मेरे पूजनीय हैं, आप उनसे भी पूजनीय है, इसलिए आपकी अदालत में मैं ये भीख मांगने के लिए आई हूँ। तो ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या का हाथ, टोकर खा गिर अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय, यदि रोक नहीं को लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, हथ कह के या हुआ कौशल्या के घर होता। प्रसाद लिया था दशरथ का प्रसाद लिया था दशरथ का जीवन, जिस भांति सत्यता ने त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। तुम्हारी कुछ ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल,
फिर सिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधना ये क्या चक्र रचा गया, ये भीतर परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। फिर चक्कर सा आ गया और मूंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत पर फिर संभली बोली बहन, मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो ये होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। घर ऐसा ब्रज वियोग निस्या, तुम किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। कौशल्या ने कहा तू चंद्रमा की चांदनी है, तू उनका साथ छोड़कर कैसे। आज्ञा दे दी कौशल्या ने। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है वो प्राणेश्वर तेरे। हो बन देविया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। ये आज्ञा सीता मैया को मिल गई तो बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय। फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली आए। कौशल्या के अंदर से हाय निकल गई। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। राम बोलने लगे अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांत धाम, सीता से बोल उठे दाओ। देखो मैं क्या पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब जलने लगा, माँ का प्यारा लाल तलवे सहलाने लगी। पुत्र वधू तत्काल आंसू से जो भरी थी, आंखें घटा समान झड़ी लगा दी उन्होंने। झड़ी लगा दी उन्होंने, समय उचित पहचान। आंखों से अश्रुओं की धारा बंद नहीं हो रही थी। इतना मार्मिक प्रसंग उस समय। तो मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवाहें। वो साथ देख वो सायत में बरसात बन गई सीता है। तो देखो सीता की दशा जब यों डावाडोल, पछवा की नाही तबे उठे राम जी बोलो। तो सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। पति का ये उपदेश सुन बड़ा और भी खेद, पद नख द्वारा जान की उठी भूमि कूरे दो। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है जो रह सकती है लाज नहीं। ये सोच जान की बोल उठी किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा हो तो क्या परमात्मा हो। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। सिया माता कहने लगी तो कुछ क्षण तक को चुप रहे, फिर बोले रघुबीर प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी हो न गंभीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं है। राजभवन की राज बधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकटमय है। और जिसमें वनचरों राक्षसों का, ब्यालों का, बाघों का भ्रम है। वहां नाना प्रकार के व्याधि जंगल में हैं। तो मैया बोल उठी मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है।
तो रघुराई कहने लगे, है ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। अब तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है, माँ कह देंगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। तो कह चुकी बड़ी माता मुझसे वह योगी तो योगिनी हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये बोले बाले तो भी बनवासिनी हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिन छाया की बात साथ में है, मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। इस प्रकार मैया कहने लगी और नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में था बरसा का जोर। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। पुत्र वधू और पुत्र सामने खड़े कौशल्या ने देखा, फिर कहा कह गई मैं ये क्या बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच गान कर चुके हो 14 बरसों तक गाने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। कौशल्या को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पूछा, तो मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है, मेरे लिए जैसे राज तिलक वैसे बन। राम कहने लगे, ये सच है पर एक भी वो क्यों ना बन जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। भैया सोचने लगी, बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। ये हो कहते हुए जब हुआ सुख कमल बंद, मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। ऐसा है तो लाचारी है ये बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मजली है सत्समान माता माता। अगर कैकेयी ने तुमको आदेश दिया है तो चाहे छोटी हो या मामा है तो मैं भी आज्ञा देती हूँ। अच्छा जाओ फिर मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष यही हो माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। धर्मवान जो लोग हैं मन है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी, सुनो पुत्र सुकुमार, यदि अर्धांगिनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ साथ में लो। इतना कह बेवल हुए दी फिर बहुत अतीत, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया थी। तो इतना कहकर अब लखनलाल को तब तक खबर मिल गई। अगला प्रसंग कल मानस प्रेमियों।